आज बात करते हैं वेदांता ग्रुप पे। तो वेदांता ग्रुप पे वाइस रॉय रिसर्च ने एक रिपोर्ट रिलीज करी है और इस रिपोर्ट के अंदर उन्होंने बताया है कि कैसे वेदांता ग्रुप डेंजर में है। जैसे आपको पता है कि अभी कुछ टाइम पहले, मतलब कुछ साल पहले, हिंडरबर्ग ने अदानी के ऊपर अटैक करा था और उसने ऐसे इसलिए करा कि इस तरह की वाइस रॉय हो गई या हिंडरबर्ग हो गई, इस तरह की कंपनियां क्या करती हैं, ये कॉर्पोरेट कंपनियों को पकड़ती हैं इंटरनेशनली, इंडिया हो, चाइना हो, जापान हो, जर्मनी हो, और वहां पे क्या करते हैं, उनकी पहले ही शॉर्ट सेलिंग कर देते हैं, पहले ही शेयर्स वगैरह सेल वगैरह कर देते हैं, महंगे दाम में पहले बेच देते हैं और फिर बाद में अपनी रिपोर्ट जैसे ही पब्लिक करते हैं तो पैनिक मच जाता है और उस रिपोर्ट की वजह से शेयर्स के भाव नीचे चले जाते हैं, क्योंकि इन्होंने पहले बेच दिए महंगे में, जैसे ही नीचे जाता है तो उसे ये सस्ते में खरीद लेते हैं और इससे बहुत मैसिव प्रॉफिट कमाते हैं, जैसे हिंडरबर्ग ने अडानी में कमाया था। तो ये बात करते हैं किसकी, वॉइस रॉय यूके बेस्ड रिसर्च कंपनी है। अब देखते हैं क्या है इसके अंदर डिटेल में थोड़ा सा जाके। तो ये फाइनेंशियल रिसर्च कंपनी है और आगे देखते हैं क्या करते हैं। इसके अंदर स्मॉल टीम होती है, इंडिपेंडेंट एनालिस्ट होते हैं और इनका काम यही होता है कि भाई ऐसी ऐसी कंपनियां ढूंढो जो थोड़ी सी कच्ची कंपनी है, जिनमें एक्सपोज फ्रॉड हो सकता है, मिसमैनेजमेंट है, जिसमें मैनिपुलेशन करी गई है, तो ऐसी कंपनी ढूंढते हैं और उन पे पहले से ही एडवांस में ये पोजीशन बना लेते हैं और बाद में अपनी रिपोर्ट रिलीज कर देते हैं और बाद में आके उन पोजीशन को क्लोज करते हैं, तो बहुत मैसिव पैसा कमा लेते हैं। तो अब आगे बात करते हैं ये क्या करती हैं कंपनियां, जैसे वॉइस रॉय हो गई या हिंडरबर्ग हो गई, क्या करते हैं, ये खोदते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट को देखते हैं, रेगुलेटरी फाइलिंग को देखते हैं, रिपोर्टर्स ऑडिटर की रिपोर्ट को देखते हैं, इनसाइडर के इंटरव्यू लेते हैं और जब इन्हें मिल जाता है कि यार इन कंपनियों में घपला है, तो अपनी पहले पोजीशन बना ली और बाद में मीडिया में जाके पब्लिश कर दिया और ये सारी प्रॉब्लम मीडिया के सामने निकाल देते हैं, तो पैनिक होकर पब्लिक इनके शेयर फटाफट बेचते हैं और इनको बहुत सारा प्रॉफिट हो जाता है। अब इसका एक बहुत बड़ी एग्जांपल और भी दे रखा है। वाइस रॉय जो है, इसने एक बारी जर्मन कंपनी थी वायर कार्ड, उस पे भी इन्होंने काफी अच्छा पैसा बनाया था और अब ये वेदांता के बारे में इन्होंने रिपोर्ट निकाली है। इवन ये जो है ना वायर कार्ड के ऊपर तो नेटफ्लिक्स के ऊपर बहुत अच्छी सीरीज भी है, आप जाके देखिए, बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत इंटरेस्टिंग है, किस तरह से किस तरह से शॉर्ट सेलिंग करी जाती है और किस तरह से रिसर्च कंपनियां पैसा कमाती है, चाहे हिंडरबर्ग हो या वॉइस रॉय हो। अच्छा, कई बार क्या होता है कि ये जो कंपनियां है ना, क्रिटिक्स कहते हैं कि सम टाइम ये कंपनियों के पास प्रूफ वगैरह नहीं होते हैं, तो ये कई बार थोड़ा गोची भी मार देते हैं, चीजें सही में इन्हें पता नहीं होती और बेचारी कंपनियों की लंका ढा जाती है। तो जनरली तो वैसे ये ठीक ही रिसर्च करके काम करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी हो जाता है। अच्छा, मैंने कहा कि इसके मेजर पेयर कौन है वाइस रॉय के, जैसे वाइस रॉय जैसे मडी हो गई, मडी हो गया, हिंडरबर्ग हो गया, और भी ऐसी बहुत सारी इंटरनेशनल रिसर्च कंपनी है। आगे बात करते हैं। तो ये फाइनल थॉट क्या हो गया आपके, ये जो ग्रुप्स हैं क्या करते हैं, प्ले करते हैं इंपॉर्टेंट रोल, क्या अनकवर करते हैं फ्रॉड्स और वीक गवर्नेंस। ये हिंडरबर्ग हो गई या वॉइस रॉय हो गई, ऐसी ग्रुप जो है, और इससे ये बाद में पब्लिक में, मीडिया में लाके ये पैसा अच्छा बना लेते हैं। मतलब पहले तो ये शेयर सेल कर देते हैं, रिपोर्ट अपनी पब्लिश करने से पहले महंगे में सेल कर दिए और जब शेयर दाम नीचे आता है तो सस्ते परचेस कर देते हैं, ऑटोमेटिकली परचेस का भाव कम है और सेल्स का भाव ज्यादा है तो अच्छा प्रॉफिट काट लेते हैं। अच्छा, वेदांता ग्रुप के बारे में बात करते हैं। वेदांता ग्रुप के बारे में, तो वेदांता ग्रुप आपका, इन्होंने कहा है कि वेदांता ग्रुप देखो दो है, एक तो सबसे मेन वेदांता ग्रुप जो है बैठा है यूके में बैठा हुआ है और वो खुद कुछ काम नहीं करता है जी, ठीक है, ये अनिल अग्रवाल की फैमिली इसे ओन्ड करती है और ये यूके वाला ग्रुप कुछ काम नहीं करता। ये टोटल ही किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इंडिया वेदांता ग्रुप के ऊपर, और इस इंडिया वेदांता ग्रुप के अंदर इसकी करीबन 50-60% की होल्डिंग भी है, तो इसीलिए इंडिया वेदांता ग्रुप इसको खूब सारा डिविडेंड बांटता है, इवन खूब सारी लोन की बोरोइंग भी करता है
और जो यूके वेदांता ग्रुप है, यूके वेदांता ग्रुप के ऊपर जो भी लोन वगैरह, इनके ऊपर बहुत ज्यादा लोन है यूके वेदांता ग्रुप के ऊपर, तो वो अपना लोन रुपये कैसे कर पा रहे हैं? ये यूके वाली कंपनी पल रही है, किसकी बेस पे पल रही है? ये पल रही है इंडिया की कमाई के ऊपर, जो डिविडेंड मिलता है। इंडिया की कंपनी लोन लेती है, वो लोन ये यूके ट्रांसफर करते हैं और वो इस्तेमाल करता है ये यूके वेदांता अपने लोन्स को पे ऑफ करने में। तो पैरासाइट इसे कहा है कि जी पाल रहा है, मतलब क्या? ये यूके वाली कंपनी किसके भरोसे पल रही है? ये अपने बच्चे के भरोसे पल रही है। खुद तो पेरेंट कंपनी है और इसकी चाइल्ड कंपनी कहां पे है? इंडिया में है। तो ये एक तरह से ये यूके वेदांता कंपनी है, ये हंग्री पेरेंट की तरह है, ये भूखा पेरेंट है, खुद तो कुछ कमाता धाता नहीं है और क्या करता है? जो इंडिया कंपनी है, इंडिया कंपनी से पैसा मांगता रहता है। कई बार तो कैसे मांगता है? कैसे ऐसे मांगता है कि भाई डिविडेंड के तौर पे। तो जब ये इंडियन वेदांता कंपनी जब डिविडेंड, खूब डिविडेंड पे करती है तो इनके डिविडेंड मिलता है, खूब सारा लोन लेती है तो लोन भी ट्रांसफर होते हैं, तब जाके ये यूके कंपनी वेदांता कंपनी के पास पैसा आता है और उस पैसे से ये अपना लोन रिपे करते हैं और अपनी सर्वाइवल करते हैं। देखिए यूके वेदांता ग्रुप कितना होल्ड करती है इंडिया के अंदर? इंडिया वेदांता में 56%। इसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेट है, 4.9 मिलियन का डेट है, बिलियन का डेट है, बहुत बड़ा डेट है ये। और ये सरवाइव सिर्फ और सिर्फ किस लिए कर रही है? इंडिया वेदांता के ऊपर पे ही सरवाइव कर रही है। मतलब वहां कुछ काम धाम नहीं है यूके के अंदर, टोटल काम धाम यहां पे है। और इनके इतने बड़े डेट को सरवाइव करने को, रीपे करने के लिए इंडिया कंपनी को बहुत सारा, चाहे देना चाहे या नहीं देना चाहे, डिविडेंड पे करना पड़ता है। 100% तक डिविडेंड पे करना पड़ता है इन्हें, लोन लेने पड़ते हैं, लोन देने के बाद यहां पे भेजते हैं। और जबकि 56% यही शेयर होल्डर है तो डिविडेंड इन्हें मिलता है। अब चाहे जरूरत हो डिविडेंड बांटने की चाहे नहीं हो, लेकिन क्योंकि इनका जो प्रमोटर, जो फैमिली, अग्रवाल फैमिली है, यही इस कंपनी के 56% ओन करते हैं शेयर इंडिया वेदांता के, तो ये क्या करते हैं? ये डिविडेंड इसलिए बहुत ज्यादा पे करते हैं। वरना डिविडेंड पे करने की क्या जरूरत है? आपको ग्रोथ करनी चाहिए। और इंडिया कंपनी को लोन लेने की क्या जरूरत है? वो सिर्फ इसलिए ही लोन लेते हैं क्योंकि वो यूके वेदांता को पैसा ट्रांसफर कर सके और यूके वेदांता पल सके। लेकिन ये चीज अपने आप में ही गलत है और इससे इंडिया वेदांता के ऊपर बहुत प्रेशर है और ये कोई अच्छा बिजनेस मॉडल नहीं है, लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने वाला बिजनेस मॉडल नहीं है। इंडिया वेदांता के अंदर अगर आप देखेंगे वो कौन कौन से काम करते हैं, देखो एनएससी में लिस्टेड है, आपकी हो गई हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड हो गई, बाल्को हो गई, और ये सारे कंपनियों में ये इनका काम है। इंडिया वेदांता रियल वर्कर है, ये सच में ये काम करता है। और ये क्या करता है? ये जितना भी पैसा कमाता है, इस पैसे को वो यूके वेदांता के डेट रिपेमेंट में देते हैं। कैसे? डिविडेंड पे कर देते हैं, 56% डिविडेंड ये बात चले आता है, ठीक है ना? डूइंग बिजनेस जनरेटिंग इनकम बट गेटिंग ड्रेन टू सपोर्ट। अब बेचारे ये इंडियन वेदांता जो है ये ड्रेन हो रहा है जस्ट टू सपोर्ट यूके वेदांता डेट, इसका 4.6 बिलियन का जो डेट है। तो ये सब कुछ जो बता रखा है वाइसरॉय की रिपोर्ट बता रखा है, उसकी समरी मैंने आपको बना के दी है। तो अब देखिए 56% इंडिया के अंदर इंडिया वेदांता को होल्ड करता है यूएस वेदांता। अब ये जो है, जो यूके वेदांता जो है, इसने लोन भी उठा रखे हैं और किसको कोलेटरल कर रखा है? इंडिया वेदांता के शेयर्स को। तो इंडिया वेदांता के ऊपर काफी एक तरह से मतलब बोझ आया हुआ है। तो सही मैनेजमेंट नहीं है, जो काम जो है होना चाहिए वैसा नहीं दिख रहा है। और यूके वेदांता इंडिया वेदांता को फोर्स करती है, पे करो डिविडेंड, चाहे जरूरत हो चाहे नहीं हो, क्योंकि डिविडेंड पे करेंगे तभी यूके वेदांता जो 56% होल्ड करती है इंडिया वेदांता के अंदर, उसे डिविडेंड मिलता है और वो अपने लोन्स को रिपे करता है, अपनी जो भी डे टू डे रिक्वायरमेंट है उसको फुलफिल करता है। आगे बात करते हैं। अब जरा आप देखिए प्रॉफिट लॉस देख लेते हैं। ये इंडिया वेदांता का प्रॉफिट लॉस देखेंगे, देखिए ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका अच्छा है। अगर आप देखेंगे इंटरेस्ट कितना पे कर रहे हैं, एक बहुत मेजर चंक इंटरेस्ट के अंदर पे कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये हमेशा लोन लेते रहते हैं और ये लोन लेने का कारण ही यही है क्योंकि इनका देखिए डिविडेंड कितना पे आउट रेशियो है, इतना 259%, 113%, इतना मेजर डिविडेंड पे करते हैं। अगर बिजनेस को एक्सपेंड करना ही है तो डिविडेंड पे करने की क्या जरूरत है? इस डिविडेंड को इस्तेमाल कर लो, री इन्वेस्ट कर लो। लेकिन ये सारा डिविडेंड पे कर रहे हैं क्योंकि यूके को पैसा चाहिए और इसीलिए ये क्या करते हैं,
बार बार लोन लेते रहते हैं और जब लोन लेंगे तो उसके बाद ब्याज जाएगा। आगे आगे देखते हैं, कैश फ्लो में भी देखते हैं। तो कैश फ्लो में भी देखेंगे आप इंटरेस्ट पेड का रेशियो क्या देखिए, इंटरेस्ट पेड कितना मैसिव इंटरेस्ट पे कर रहे हैं जितना भी लोन ले रखा है इंडिया वेदांता ने। और ये देखिए डिविडेंड कितना पे कर रहे हैं, 41,000, 20,000, 21,000, ये इतना डिविडेंड पे करते हैं, जबकि इसका आधा किसको जाता है, मोर देन आधा किसको जाता है, यूके को चले जाता है। तो ये एक बच्चा ये काम कर रहा है, इंडिया वेदांता काम कर रहा है, किसके लिए काम कर रहा है, यूके वेदांता के लिए। वो तो खुद तो कुछ काम करता नहीं है। और इसी की वजह से, क्योंकि इतना उनके ऊपर कर्ज है यूके वेदांता के ऊपर, तो वो फोर्स करता है डिविडेंड पे करो, मेरे को पे करो। चाहे अगर ये डिविडेंड ना पे हो तो ये आगे कहां काम आ सकता है, ये तो भैया री इन्वेस्ट के काम आ सकता है, आपको फर्दर लोन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यूके वेदांता फोर्स करता है डिविडेंड आप पे करो। तो ये सब बातें हमने देख ली है, आगे देखते हैं। तो ये कहा है कि यूके वेदांता कोई अपना धंधा नहीं चलाते, ठीक है, वो टोटल इंडिया के ऊपर डिपेंडेंट है। और जो इंडिया से पैसा आता है डिविडेंड के फॉर्म में या फिर किस तरह से एंट्री के लोन के थ्रू आता होगा, उससे अपना डेट रिपे करते हैं। और इससे इंडिया वेदांता के प्रॉब्लम हाई हो रही है और वो प्रॉब्लम में फंस सकता है आज नहीं तो कल, और ये ग्रुप में कोई ना कोई दिक्कत आ सकती है बड़ी। तो डेट तो इन्होंने कंपेयर कर लिया, इसे पॉन्जी स्कीम की तरह कर लिया। मतलब क्या, पॉन्जी स्कीम का मतलब ये होता है भैया कि आप जो है पैसा लो आज, ठीक है, और जब इस बंदे को पैसा रिपे करना है तो आप कमा के नहीं पे कर रहे, आप क्या फिर नए बंदे से पैसा लोगे फिर इसे पे कर दोगे। तो पुराने बंदे को पैसा पे करने के लिए नया और आप किसी बंदे को फंसाते हो, उससे पैसे लेते हो, फिर पुराने को पे करते हो, फिर आपको पुराने को पे करना, फिर किसी को नए को। तो उसका मतलब आप कमा नहीं रहे हो, सिर्फ ये सर्कल चल रहा है। इसे कहते हैं पॉन्जी स्कीम। और इसके ऊपर बहुत बढ़िया नेटफ्लिक्स पे एक सीरीज दे रखी है बर्नी मैडॉफ की, तो ये आप देखना, इससे आपको समझ में आ जाएगा। ये यूके यूएस के अंदर बहुत ही डिटेल में बता रखा है कि बहुत ही इस बंदे ने किस तरह से पॉन्जी स्कीम चलाई थी। तो ये है आपका यूके वेदांता की कहानी। आगे चलते हैं, ग्रुप स्ट्रक्चर। हाँ जी, तो ऐसा लग रहा है टू फिट यूके इंडिया वेदांता को काफी सारा डिविडेंड पे करना पड़ता है, इवन दो चाहे उसके पास पैसा हो चाहे नहीं हो, वो डिविडेंड पे करते रहते हैं और उनकी बैलेंस शीट से साफ पता चलता ही है। और इवन डिविडेंड उन्हीं कंपनी को पे करना चाहिए वो जिन कंपनियों के पास एक्सेस का पैसा, टीसीएस है उसके पास एक्सेस है, इन्वेस्ट नहीं कर सकता, डिविडेंड पे कर दिया। अरे यहां तो इनको इन्वेस्ट भी करना है, अरे इन्वेस्ट करना है तो भाई डिविडेंड क्यों पे कर रहे हो, वही पैसा इन्वेस्ट करो। नहीं, क्योंकि यूके को हेल्प करनी है इसलिए डिविडेंड पे करवाता है यूके, क्योंकि वही उसकी पेरेंट कंपनी फोर्स करते हैं। अगर आप इसकी बैलेंस शीट देखेंगे तो बैलेंस शीट के कोई अच्छे हाल नहीं है। देखिए बोरिंग कैसे बढ़ रही है, अदर लोन कैसे बढ़ रहे हैं उसके, ठीक है, ये ना बढ़े अगर ये डिविडेंड रिपेमेंट ना करें और इंटरनली पैसे को री इन्वेस्ट करें तो बैलेंस शीट खराब होती है इससे। और ये डिविडेंड इसलिए पे कर रहे हैं क्योंकि यूके वेदांता को पैसे अपने लोन रिपेमेंट करने हैं और अपने इस बच्चे से वो कहते हैं, इंडिया वेदांता कहते हैं चल भाई डिविडेंड पे कर तू, ठीक है, तेरे पैसे हैं चाहे नहीं है लेकिन तू डिविडेंड पे कर हमें। आगे बात करते हैं, कुछ और भी चीजें बताई गई है, जैसे कि यूके वेदांता इतना महंगा ब्याज पे लोन उठा रखा है जबकि 9-11% होना चाहिए, 15% के ऊपर लोन उठा रखा है। तो ये एक तरह से अपने आप में दिक्कत है। और कुछ और चीजें बता रखी है, जैसे कि ये पूरा रिपोर्ट में बता रखा है, हिडन अनरिपोर्टेड लोन्स हैं, कुछ शॉर्ट टर्म हाई कॉस्ट लोन्स हो गए हैं, महंगे महंगे लोन ले लिए छोटे छोटे जस्ट अपनी सर्वाइवल के लिए यूके वेदांता ने, मिसलीड लोन टर्म्स। और देखते हैं, अब ये इंडिया वेदांता यूके वेदांता को ब्रांड फीस पे करता है जबकि ऐसी कोई रिक्वायरमेंट है नहीं, ऐसे कोई ब्रांड यूज कर नहीं रहे हैं। अनजस्टिफाइड लोन्स हो गए हैं भाई, अब इतने लोन इन्होंने ले रखे यूके वेदांता को ले रखे हैं, अब उनको पे कैसे करें, इंडिया वेदांता से पैसा खींच खींच के पे कर रहे हैं। आगे सबसे कुछ ये स्कैंडल्स वगैरह के बारे में बता रखा है रिपोर्ट्स के अंदर, तो आप इसे एक बार देख लीजिएगा। अब आगे देखते हैं, तो ये एक तरह से अकाउंटिंग गिमिक को रखा है। तो यहां पे क्या है कि खर्चों को एसेट पे दिखा रखा है क्योंकि बुक्स पे प्रॉफिट दिख सके, और जबरदस्ती बैलेंस शीट मजबूत सी कर रखी है इनके हिसाब से है। और मनी रेज फॉर न्यू प्रोजेक्ट्स, और न्यू प्रोजेक्ट के लिए मनी रेज लेके आते हैं लेकिन उसे रीरूट करके लोन पे कर देते हैं यूके वेदांता का। ये सब क्या हो रहा है, इंडिया में लोन रेज करते हैं, पे होता है यूके का।
तो प्रॉमिस मेगा प्रोजेक्ट, लेकिन ये फेक या डिलेड हो जाते हैं क्योंकि इनका पैसा कहां लग जाता है, ये पैसा लग जाता है आपके यूके वेदांता के डेट रिपेमेंट के अंदर। तो ऑडिटर भी ओवरसीइंग करता है चीजों को, में ऑडिट मैनिपुलेशंस वगैरह है। तो इसी तरह से कहा गया है, इन्होंने कहा है कि यूके वेदांता एक फाइनेंशियल ज़ॉम्बी है, इसका सर्वाइवल जो है कैसे हो रहा है, इंडिया को लूट के, मतलब ब्रिटिश लूट रहे हैं इंडिया को। आगे बात करते हैं डीमर्जर। डीमर्जर करने से, अभी डीमर्जर करने की करेंगे, लेकिन डीमर्जर से प्रॉब्लम फिक्स नहीं होगी। प्रॉब्लम कैसे फिक्स होगी? टू कोलैप्स एंटायर वेदांता ग्रुप इट्स लाइकली अनलेस सीरियस रिस्ट्रक्चरिंग हैपन। जब ये कोलैप्स हो सकता है, लेकिन इसकी सीरियस रिस्ट्रक्चरिंग होनी चाहिए और करंट मैनेजमेंट को रिमूव करना चाहिए। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। धन्यवाद। अच्छी लगी तो लाइक करना, कमेंट करना। बाय बाय, थैंक यू।